हेलो माय डियर टीचर फ्रेंड्स। यस, मिड मार्च से हम सभी अपने बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन मीडिया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे जूम, चाहे गूगल मीट, चाहे माइक्रोसॉफ्ट टीम। वी ऑल आर ऑलमोस्ट अडेप्टिव टू दिस ऑनलाइन। और अब तक हम ये भी समझ चुके हैं कि अगर नॉर्मल कंडीशंस हो भी जाएं, तब भी हम कहीं हद तक इन टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे और होना भी चाहिए। न्यू एज स्टूडेंट्स के साथ डील करने के लिए हमें न्यू एज टेक्नोलॉजीज तो आनी ही चाहिए। मुझसे कुछ फ्रेंड्स फोन पर पूछ रहे थे कैसे गूगल फॉर्म बनाते हैं, कैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं सब। तो आज मैं एक छोटी सी शेयरिंग करना चाहती हूँ आपसे, मेकिंग गूगल फॉर्म्स। आई एम नॉट ए गूगल ट्रेनर, आई डोंट नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस, पर जितना मैं जानती हूँ आई जस्ट ट्राई टू शेयर विद यू ऑल so that we can evaluate our teaching and students learning. Okay, not only for teachers, in fact Google forms are so useful। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी स्टूडेंट अपने किसी भी प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए, अपने किसी भी प्रोडक्ट के सर्वे के लिए इस गूगल फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं और करते हैं गूगल फॉर्म्स को यूज करते हैं। और अब तक अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम बहुत देख चुके हैं कि हमने किसी भी वेबिनार के लिए रजिस्टर किया, इसी से किया, हमने किसी भी प्रोग्राम के लिए फीडबैक दी, इसी से दी, हमने कहीं भी रजिस्टर करना था अपने आप को, सब गूगल फॉर्म से किया। जो भी कंडीशंस चलती रही इस पीरियड में, उसके किसी भी एसोसिएशन ने सर्वे किया, हमने इन्हीं के थ्रू उस सर्वे को सबमिट किया। गूगल फॉर्म्स ही कम्युनिकेशन का, फीडबैक का सबसे मेन जरिया बने हुए हैं। और अब जबकि ऑलमोस्ट सेशन कंप्लीट होने वाला है और हमें बच्चों को एवेल्युएट भी करना है बहुत जगह, तो वो गूगल फॉर्म्स बेस्ट वे है करने के लिए, जिसमें हम एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नो डाउट सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव तो आपको वहीं आप आंसर शीट फीड करके और उससे पूरा मार्क्स एकदम स्कोर कर सकते हैं। सब्जेक्टिव स्टिल आपको ही चेक करना पड़ेगा। आप कलेक्ट कर सकते हैं गूगल फॉर्म से, बट चेक आपको ही करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आई विल ट्राई कि जो इन ऑनलाइन टेक्निक्स को अभी ज़्यादा नहीं जानते, तो उन्हीं के पर्पज से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से शेयर करूं। लेट अस सी हाउ मच आई कैन हेल्प यू। सबसे पहले हमने गूगल ब्राउजर खोलना होता है। कोई भी गूगल ब्राउजर खोल के ये जो 9 डॉट स्क्वायर बना होता है, हमने इस पर क्लिक करना। फर्स्ट स्टेप हमारा, ओपन अप द ब्राउजर एंड क्लिक ऑन द 9 डॉट्स इन स्क्वायर फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे हम। अभी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी ले जाऊंगी, बट जो गूगल इंटरफेस से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा वो पहले ऑफलाइन ये स्क्रीन्स देख के थोड़ा सा समझ ले कहाँ उन्हें क्लिक करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने ब्राउजर खोल के इन 9 डॉट्स पर क्लिक करना है। सेकेंड स्टेप वी आर टू डू, जब ये 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पर ये पॉपअप ओपन हो जाता है और इस पॉपअप में सभी गूगल एप्स हैं। ये सभी गूगल एप्स हैं और गूगल फॉर्म बनाने के लिए हमने मेनली ड्राइव में जाना है। ये हमारी ड्राइव, हमारा जीमेल अकाउंट हो सबसे पहले, ये हमें श्योर होना है। जीमेल अकाउंट इजीली आप जीमेल पे जाके खोल सकते हैं और जीमेल अकाउंट के बाद हम ड्राइव में जाएंगे। ड्राइव में क्लिक किया, ड्राइव में क्लिक करके हमारा इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस में यहाँ लेफ्ट मोस्ट में प्लस लिख के न्यू बटन होगा। ये न्यू बटन किस लिए? मेनली न्यू बटन में ही सभी डिफरेंट गूगल डॉक्स हैं, डिफरेंट गूगल डॉक्यूमेंट्स। ये न्यू बटन ओपन होते ही इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स एंड मैनी मोर।
मैनी मोर। इसको खोलने से आप सीधा गूगल फॉर्म पे भी जा सकते हो, गूगल फॉर्म भी बना सकते हो, वो आपकी ड्राइव में सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट हमने डिफरेंट क्लासेस के लिए गूगल फॉर्म्स बनाने होते हैं और हम एक्चुअली जब ये यहाँ पर काम करते हैं तो ड्राइव में हमारे बहुत कुछ सेव होता है, तो इट्स बेटर, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू मेक फोल्डर ऑलवेज। गूगल फॉर्म्स के लिए या टेस्ट लिख के, अगर हम टेस्ट ले रहे हैं, जो भी हम हेडिंग देना चाहते हैं, हम फोल्डर क्रिएट कर लें सबसे पहले, दैट वुड बी द बेस्ट प्रैक्टिस। हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करके इस ढंग से विंडो ओपन हो जाएगी। हम इसको नेम दे देते हैं, इस फोल्डर को नेम दे देते हैं अपने ढंग से। सपोज मैंने 6 मैथ्स का जो भी मटेरियल है मेरे पास, मुझे इस फोल्डर में रखना है, तो मैं ये फोल्डर ओपन कर देती हूँ। और याद रहे, ये फोल्डर सिर्फ गूगल फॉर्म रखने के लिए नहीं है, आप 6 से कनेक्टेड कुछ भी मटेरियल रख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उनको इसमें रख सकते हैं। आप कहीं से कोई पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं 6 से कंसर्न, वो आप इसमें रख सकते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करके इसमें रख सकते हैं, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक डाउनलोड करके इसमें रख सकते हैं। अपना डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट फोल्डर बना के उससे कनेक्टेड सभी मटेरियल आप उस फोल्डर में रख सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने 6 मैथ्स का फोल्डर क्रिएट कर दिया। ओके, आफ्टर दैट अब फोल्डर क्रिएट हो गया, फोल्डर बन गया, फोल्डर इस ढंग से आ गया। मैं इस फोल्डर पर अब क्लिक करूंगी, अब इस फोल्डर पर क्लिक करूंगी और इस ढंग से ओपन हो जाएगा फोल्डर, क्योंकि अभी कुछ नहीं है, एम्प्टी दिखेगा यहाँ पर। और लेकिन ये वही रहेंगे यहाँ पर टाइटल्स, तो आई हैव टू क्लिक ऑन न्यू। लेकिन अब न्यू पे जब क्लिक करूंगी तो मैं अब चूज करूंगी गूगल फॉर्म। अब मैं गूगल फॉर्म बनाना चाहती हूँ और 6 मैथ्स के फोल्डर में जाकर मैंने ये न्यू खोला है, तो ये ऑटोमेटिकली जब सेव होगा तो 6 मैथ्स के फोल्डर में ही सेव होगा। दिस इज द वे कि मैं अपने जितने डिफरेंट आइटम्स बनाऊं उनको मैं सिस्टमैटिकली अरेंज भी कर दूं साथ साथ। बिल्कुल स्टार्टिंग से भी मैं गूगल फॉर्म बना सकती थी, लेकिन वो फिर सिस्टमैटिकली नहीं रहेगा, वो बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगा। गूगल फॉर्म में जब यहाँ क्लिक करूंगी तो इस ढंग से ये न्यू फॉर्म खुल जाएगा और फिर हमने ये न्यू फॉर्म में सारी वर्किंग करनी है अपनी। ओके, तो अब प्रैक्टिकल सिचुएशन देख लेते हैं। आई थिंक जो भी अनफेमिलियर भी थे इस इंटरफेस से, उनको अब थोड़ी सी ये नॉलेज हो गई है कैसे हमने स्टार्ट करना है। ओके, चलिए तो प्रैक्टिकल सिचुएशन पे देखते हैं। तो अब सीखते हैं ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे हमने गूगल फॉर्म बनाना है, कहाँ कैसे सबसे पहले क्लिक करना है। ये समझ लीजिए ये हमने अपना गूगल ब्राउजर खोल लिया। गूगल ब्राउजर खोलने के बाद दीज आर 9 डॉट्स जिन पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करके ये पॉपअप ओपन हो गया और हमने यहाँ पर, आप देखिए यहाँ सारी गूगल एप्स हैं, आपकी गूगल अकाउंट की डिटेल, गूगल की सर्च ऐप, बिजनेस, मैप्स, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, गूगल मीट, गूगल न्यूज, कैलेंडर, फोटोज, डियो, ड्राइव जिसमें हमने अभी जाना है, शॉपिंग, एंड इवन क्लासरूम, गूगल क्लासरूम, जैम बोर्ड जो आप बोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं, हैंगआउट, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। चलिए आज हम इसकी बात नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं गूगल ड्राइव में गूगल फॉर्म की। तो गूगल ड्राइव पे क्लिक करते हैं। गूगल ड्राइव पे क्लिक किया, हमारा ये विंडो ओपन हो गई, ये इंटरफेस दिख रहा है आपको। अब हमने यहाँ पर ये देखिए ये डिफरेंट फॉर्म्स बने हुए हैं मेरे, और ये कुछ मैंने विदाउट फोल्डर रखे हुए हैं ताकि मैं आपको शो कर सकूं। दीज आर डिफरेंट फाइल्स जो विदाउट फोल्डर हैं, तो वो आपको ये स्कैटर्ड फॉर्म में मिल जाएंगी, आपको इनमें से ढूंढना होगा। तो इट्स बेटर कि हम अपने फोल्डर बना के रखें, जैसे कि 12th असाइनमेंट, 12th टेस्ट, 12th रिवीजन, ऐसे 11th के फोल्डर बनाए हुए हैं मैंने इसी ढंग से। चलिए न्यू पर हमने जाना है सबसे पहले। हमने अगर ऑलरेडी, वैसे मैंने 6 मैथ्स बना दिया था, बट स्टिल आई एम क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर।
जस्ट टू शो यू ऑल, ये फोल्डर हमने न्यू यहाँ से बनाना है। अगर कोई हमने अपने ही ब्राउजर से फाइल अपलोड करनी है वो यहाँ से करनी है, फोल्डर कोई अपलोड करना है यहाँ से करना है। डिफरेंट गूगल डॉक्स के हैं हमारे जो हमने जाना है, ये भी और डिफरेंट गूगल एप्स, बट आज सिर्फ हम गूगल फॉर्म की बात कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं। सपोज वी आर मेकिंग फोल्डर फॉर क्लास 6 मैथ्स। क्रिएट पर क्लिक करते हैं, फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया और जो अभी अभी न्यू क्रिएट हुआ उस पे ये स्काई ब्लू कलर भी आ गया। ओके, हम इस पर क्लिक करते हैं, ये बिल्कुल खाली है, अभी कोई इसमें नहीं है फाइल। हम फर्स्ट न्यू फाइल बनाते हैं जो हम गूगल फॉर्म बनाना चाहते हैं वो, ये न्यू उसमें गूगल फॉर्म खुल गया। अब गूगल फॉर्म में हम यूनिट टेस्ट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ टाइटल दे देते हैं यूनिट टेस्ट फॉर क्लास 6 मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 6 मैथमेटिक्स। आप चाहें इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स। ओके, ये टाइटल जो हमने लिया इसी पे हम क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा और इसको हम यहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म में रख दें तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कॉपी यहाँ हो जाएगा इन द बिगनिंग। ओके, ये भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज जितने हम गूगल फॉर्म इस फोल्डर में बनाएंगे, कोई एक टेस्ट तो हम लेते नहीं, टेस्ट डिफरेंट लेते हैं, तो वो सब यहाँ पर अनटाइटल्ड रहेंगे तो फिर फोल्डर के अंदर भी मैसअप हो जाएगा। हमें कौन सा चाहिए उस टाइम हम वो स्किप कर देंगे, तो नेम यहाँ पर भी देना बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट हम जनरली जब पेपर बनाते हैं तो हम अपने स्कूल का नेम लिखते हैं, वो चाहे तो आपके नेम से भी शुरू कर सकते थे, अदरवाइज यहाँ पर हम थीम्स ऐड कर सकते हैं। थीम्स ऐड कर सकते हैं हम यहाँ से, ये जो कलर पैलेट बना हुआ उससे। मैंने एक ऑलरेडी इमेज बनाई हुई है, मेरे स्कूल का नाम HMDAV, तो वो उसके लिए आप चाहे इनमें से चूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म में दी होती हैं, बट मुझे इनमें से नहीं चूज करनी, मुझे अपनी बनाई हुई यहाँ पर यूज करनी है जो मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर में पिक्चर्स फोल्डर में सेव की हुई है। तो मैं अपलोड क्लिक करूंगी, अपलोड क्लिक करूंगी तो इस टाइप से विंडो खुल जाएगी। मुझे ब्राउज पे क्लिक करना है क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर के फोल्डर्स ही ब्राउज करने हैं और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट फोल्डर्स आ जाते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं लैपटॉप पे। पिक्चर्स हमने क्लिक किया, पिक्चर्स में मैंने अभी आज के डेमो के लिए ही स्पेशली ये 6 मैथ्स का फोल्डर क्रिएट कर दिया है। इसमें मैंने सभी आइटम्स डाल दी हैं जो मैंने यूज करनी है। ये मेरे स्कूल का नाम, मैं इसको क्लिक कर देती हूँ। आप भी एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए अगर डिफरेंट पिक्चर्स चाहिए, कंफर्ट होने के लिए कि आपको बार बार ना पिक्चर्स क्रिएट करनी पड़े, आप एक फोल्डर में उन पिक्चर्स को ऑलरेडी पहले रख सकते हैं, फिर गूगल फॉर्म क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये मेरे स्कूल का नाम आ गया, इट इज डन। अब देखिए ये जैसे ही नेम आएगा, ये जो कलरफुल दिख रहे थे ये इस थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। नो डाउट बाकी गए नहीं, मैं यूज कर सकती हूँ कोई भी अपने आप न्यू, लेकिन इट्स बेटर कि आपके कलर के साथ कॉम्बिनेशन करें तो इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो मैं इसी को मेंटेन करती हूँ, इसी को मेंटेन करती हूँ ब्लू को। ये टाइटल हो गया, ये मेरे स्कूल का नेम हो गया, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब मैं ये थीम ऑप्शन को क्लोज कर देती क्योंकि थीम का पर्पस इसको लुक देने के लिए ही था। आप चाहे थीम में ही लैंग्वेज चेंज का भी है, बट अभी हम बेसिक सीखें क्या हमें चाहिए, जो लैंग्वेज चल रही है, जो फॉन्ट चल रहा है यहाँ पर उसी फॉन्ट को यूज करें। तो हम जब टेस्ट लेते हैं तो हम सबसे पहले बच्चों से क्या चाहते हैं, उनका रोल नंबर, उनका नेम, उनकी क्लास। तो ये सबसे पहले ऑटोमेटिकली खुला हुआ है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस अनटाइटल्ड क्वेश्चन पे सबसे पहले हम लिख देते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर। आप कैपिटल में लिखें, आप जिस फ्लो में लिखें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। रोल नंबर, अब देखिए ऑटोमेटिकली सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, रोल नंबर पूछा है तो शॉर्ट आंसर देगा स्टूडेंट।
अगर आपको नहीं ये पसंद, आपको कुछ और सेटलमेंट करनी है, आप मान लीजिए इनमें से चॉइसेस देना चाहते हैं खुद, आपके मान लीजिए 8-10 ही बच्चे हैं, आप ड्रॉप डाउन देना चाहते हैं, तो ड्रॉप डाउन बना दीजिए आप। ओके, लेकिन जनरली रोल नंबर हम शॉर्ट आंसर में ही पूछते हैं। मैं इसको एज सच रिटेन रखती हूँ और मैं चाहती हूँ इसका आंसर बच्चे जरूर दें, स्किप ना करें, तो मैं ये रिक्वायर्ड बॉक्स में डाल देती हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड इसको ओपन कर देती हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली नीचे नहीं जाएगा। नीचे जाने के लिए न्यू क्वेश्चन के लिए ये राइट में पैनल बना हुआ है। राइट में पैनल आप देखें तो ये न्यू क्वेश्चन ऐड करने का, ये हमारा दूसरे फॉर्म से कुछ यहाँ पर इंपोर्ट करने का, ये हमारा लैंग्वेज का है, फ़ॉन्ट का, ये इमेज ऐड करने का जो ऑलरेडी यहाँ पर भी है, अभी इसकी भी बात करेंगे डिटेल में। ये अगर कोई वीडियो हम ऐड करना चाहते हैं, और ये डिफरेंट सेक्शन का, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वी विल यूज द सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन। लेकिन अभी पहले जनरल डाटा ही कलेक्ट करना है बच्चों से, तो हम सिंपली क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन ही हमने क्या पूछना है नेक्स्ट बच्चे से, क्लास पूछनी है। क्लास मान लीजिए ये मैं 6 के लिए बना रही हूँ और मेरे पास 2 सेक्शन है, या हम 2 टीचर्स मिलके भी बना रहे हैं, टोटल 2 सेक्शंस हैं। तो मैं यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस दे रहा है, बट मल्टीपल चॉइस नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन चाहिए, क्योंकि हमने दोनों क्लासेस के नेम देने हैं। तो मैं पहला नेम लिख देती हूँ 6 से, इसको एंटर करूंगी, दूसरे रो पे आ जाएगा, यहाँ पे मैं दूसरा नेम दे देती हूँ 6B। और भी अगर 2-3 और सेक्शन है ऐड करने हैं तो आई कैन ऐड हियर। अभी ये हो गया क्वेश्चन ओवर, लेकिन रिक्वायर्ड करना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे स्किप कर देंगे अगर, तो आपके पास ये डाटा मिस हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। ये ओवर, हम न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। अब हम नेम ले लेते हैं बच्चे से, नेम ले लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर पे कैच हो गया, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं हम। अब मुझे और कुछ नहीं पूछना। अब मुझे अगर बच्चों की जीमेल कलेक्ट करनी है, मैं सेटिंग पे क्विज भी इसे बनाना पहले बता देती हूँ, फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे वापस। अगर मुझे ईमेल कलेक्ट करनी है, बट छोटे बच्चों की जनरली सबकी जीमेल बनी नहीं होती, जीमेल नहीं बनी होगी तो फिर वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, तो बेटर है कि फिर ईमेल हम ना कलेक्ट करें। वरना अगर हम श्योर हैं सभी बच्चों की जीमेल बनी हुई है, तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं, सब बच्चों की जीमेल आ जाएंगी हमारे पास, और हम उन्हें रिप्लाई में रिजल्ट भी उसी पर भेज सकते हैं। बट अभी मैं नहीं चाहती, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि हमें टेस्ट एक से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए बच्चों से। एडिट आफ्टर सबमिट ये ऑप्शन नहीं देना चाहते या देना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, हम करें। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, वो हम बच्चे देख सकें, वो हम नहीं देना चाहते ऑप्शन को, नो नीड। प्रेजेंटेशन में एज सच कुछ नहीं है जो हम चेंज कर सकें, वो हमारा ऑटोमेटिकली जो चेंज करना चाहते हैं वहां होगा। यस, अगर हम रिजल्ट साथ के साथ दे रहे हैं और हम कंफर्मेशन मैसेज कोई भेजना चाहते हैं कि बच्चा जब सबमिट करता है तो उसको ये रिजल्ट मिल जाए, तो हम कह सकते हैं योर रिस्पॉन्स इज सबमिटेड। अगर हम रिजल्ट देना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी आ जाएगा उसके पास, और अगर नहीं देना चाहते तो हम सिर्फ यही मैसेज आ जाएगा उसके पास। अब इसको मैं क्विज बनाना चाहती हूँ, मैं टेस्ट लेना चाहती हूँ, तो मैं इसको मेक दिस क्विज कर देती हूँ अभी। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन स्टूडेंट ग्रेड तब दिख जाए, या मैं बाद में आंसर सबमिट करूं, आंसर इस पर लोड करूं, दैट डिपेंड्स ऑन मी। तो मैं इसको लेटर पर चूज कर लेती हूँ। अगर हम लेकिन सिंपल क्विज ले रहे हैं जिसका हम डाटा एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए नहीं, बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो अच्छा होता है हम इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन दे दें। लेकिन हाँ, अगर हम प्रॉपरली ऑफिशियल टेस्ट ले रहे हैं तो हमें बिल्कुल इसे लेटर करना चाहिए, इनफैक्ट आंसर भी बाद में इसमें ऐड करने चाहिए। तो इसको मैं सेव कर देती हूँ। अब ये जो हमने जनरल इंफॉर्मेशन लेनी थी बच्चों से, रोल नंबर, क्लास नेम, ये एक सेक्शन बन गया। अब मैं चाहती हूँ मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ऐड करूँ, तो मैं उसका एक अलग सेक्शन बनाती हूँ। मैं सबसे पहले सेक्शन ऐड करती हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस का, मल्टी
चॉइस क्वेश्चंस। ओके, इसमें मैं लिख देती हूँ चूज वन करेक्ट आंसर। ओके, चूज करेक्ट वन आंसर। अब यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। ये सेक्शन की हेडिंग आई है। सेक्शन में क्वेश्चन ऐड करने के लिए हमें अगेन प्लस प्रेस करना पड़ेगा। क्वेश्चंस न्यू ऐड करने के लिए हमेशा हमें ये प्लस ऐड करना पड़ेगा। और मल्टीपल चॉइस देना, हमने 6 के लिए पेपर बना रहे हैं। लेट अस जस्ट टेक सिंपल क्वेश्चन, what is the value of, let us suppose सम का ही क्वेश्चन है, -542 प्लस 250। ओके, ये क्वेश्चन हमने दे दिया बच्चों को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसमें हम चाहें 6 का है, एक और ऐड कर सकते हैं प्लस 230। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन। अब इसको मैं मल्टीपल चॉइस बनाना चाहती हूँ। ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुआ। ये शॉर्ट आंसर में भी बच्चे आंसर दे सकते हैं, पर कई बार बच्चे कोई ब्लैंक, कोई साइन, साइन में गैप, प्लस में गैप ऐसे छोड़ देते हैं कि हम जो आंसर फीड करेंगे वो एज सच एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिफरेंट आंसर हो जाएंगे बच्चों के। तो इट्स बेटर ऐसे क्वेश्चंस को हम मल्टीपल चॉइस में रखें। मल्टीपल चॉइस में आप हम 2-3 जो भी आंसर फॉर्म देना चाहते हैं वो हम बच्चों को दे दें। लेट अस टेक 1 -52 52, एंड दिस विल बी एग्जैक्टली आंसर इसका होगा -62 प्लस 60। ये ऑप्शंस दे दिए हमने, और हमने इसे क्विज बनाया था। अगर हम साथ के साथ आंसर फीड करना चाहते हैं, हम इसको आंसर की भी साथ में ही बनाना चाहते हैं, अदरवाइज अगर अभी नहीं बनाना चाहते तो पूरा हम बना लें, पूरा बना के बच्चों को सेंड कर दे, बच्चों से रिस्पॉन्स ले लें, तब भी हम आंसर की ऐड कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम साथ के साथ ही चाहते हैं, हम ये आंसर की क्लिक करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ अभी, आप जब मर्जी ऐड करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आंसर की में मैंने क्लिक किया, सबसे पहले ये मार्क्स को ब्लू कर देगा। मैं 1 मार्क का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का जितना भी रखना चाहती हूँ मैं उतना इंक्रीज कर दूंगी। मैंने इसे 1 इंक्रीज कर दिया। अब इसका एग्जैक्ट आंसर हमने अभी देखा था, दैट इज -62, उसे मैंने क्लिक कर दिया, ये टिक का मार्क आ गया। और आंसर फीडबैक, मैं चाहूँ तो ऐड करूँ, मैं चाहूँ तो ना ऐड करूँ। मैं आंसर फीडबैक ऐड कर देती हूँ। एक अच्छा क्विज जब भी खेलना होता है तो उसके लिए ये सारी आइटम्स होनी चाहिए। बाकी हम पे डिपेंड करता है हम कितनी जल्दी में लेना चाहते हैं, हम सिर्फ आंसर फटाफट कलेक्ट करना चाहते हैं, हम पे डिपेंड करता है टाइम कितना है हमारे पास। इनकरेक्ट आंसर है तो मैं इसको सॉल्यूशन दे देती हूँ बच्चे को कंप्लीट, जितना यहाँ लिख सकती हूँ कि क्या इसका होना चाहिए था आंसर 240, क्योंकि 2 नंबर सम के पॉजिटिव हैं, 1 नेगेटिव है, तो मैं वो पॉजिटिव वाले ऐड करके भी लिख देती हूँ, फिर इसको आंसर भी दे देती हूँ माइनस। ये मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया कि आंसर ऐसा क्यों है, गलत कौन सा है सही कौन सा है वो तो उसे पता चल जाएगा रिस्पॉन्स से। अगर करेक्ट आंसर है तो मैं यहाँ गुड, वेल डन जो भी लिखना चाहती हूँ वो मैं लिख सकती। सेव कर दिया मैंने उसे, ये फीडबैक भी यहाँ नज़र आ रही है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ, बट मैं सीधा यहाँ नहीं आऊँगी, पहले मैं इसको डन करूँगी। डन नहीं करूँगी तो ये ऐसे ही ओपन रहेगा, फिर मैं कंफ्यूज होंगी। और मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गई हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर भी डाल देती हूँ। मैं जरूर चाहती हूँ कि सभी क्वेश्चंस सभी बच्चे अटेम्प्ट करें, तो मैं ये रिक्वायर्ड का बटन यहाँ भी प्रेस कर,
ताकि बच्चे से गलती से भी छूटे ना। अगर ये रिक्वायर्ड मैंने दबा रखा है और प्रेस कर रखा है सब में और कोई बच्चे से कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, तो वो उसका तब तक सबमिट नहीं हो पाएगा जब तक ये ऐसे रिक्वायर्ड बटन वाले वो सारे अटेम्प्ट ना कर ले। ठीक है? अभी मैं मल्टीपल चॉइस में एक ही क्वेश्चन रखती हूँ। ठीक है? आप 4-5 रख सकते हैं। फिर मैं न्यू सेक्शन बना देती हूँ। न्यू सेक्शन बना देती हूँ मैं ट्रू फॉल्स का। लेट अस सपोज स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है? इसका मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना चाहती इस सच। ठीक है? मैं लिख देती हूँ। ये हम पे डिपेंड करता है हम कितना क्या एलोबरेट करते हैं। रीड ईच स्टेटमेंट and tell whether it is true or false। ठीक है? ये इंस्ट्रक्शन दे दी मैंने। अगेन क्वेश्चन अपने आप नहीं आएगा, एंटर करने पे भी नहीं आएगा, यहाँ प्लस दबाने से आएगा। प्लस दबाने से ये न्यू क्वेश्चन आ गया। अब मैं इसको, अभी मेरा ये सेकंड क्वेश्चन ही है, मैं लिख देती हूँ सेकंड। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है, वो आपके ऊपर है क्वेश्चन नंबरिंग कैसे करते हैं। मैं क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पर, ऑल integers are rational numbers। तो वी नो कि रैशनल नंबर 6 क्लास का बच्चा नहीं पढ़ता, बट जस्ट एक टेस्ट बना रहे हैं हम। जस्ट जो क्वेश्चन माइंड में आ रहा है मैं पुट ऑन कर रही हूँ। नेचुरली हम प्रॉपर बनाएंगे तो क्लास का लेवल सिलेबस जरूर देखेंगे। ये ऑटोमेटिकली आ गया। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स ऑप्शंस। मैंने ट्रू चूज कर ली, यहाँ आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन भी मैं यहीं से चूज कर लेती हूँ, सजेशंस आ जाती हैं ऐसे अपने आप। ट्रू फॉल्स मैंने सजेशन चूज कर ली। अब ये ऑटोमेटिकली मल्टीपल चॉइस में है क्योंकि ट्रू फॉल्स है। इसकी मैं आंसर की भी साथ साथ बनाना चाहती हूँ। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये ट्रू है। ट्रू इसकी स्टेटमेंट हो गई। पॉइंट मैंने स्किप कर दिया, बट यू मस्ट रिमेंबर जितने भी मार्क्स का रखना चाहते हैं ये इंक्रीज करेंगे। आंसर फीडबैक में देना चाहती हूँ। ऑल इंटीजर्स के कैन बी रिटन एज k by 1। ये हम पर है, हम जितना एक्सप्लेन कैसे दे सकते हैं। करेक्ट लिखा है अगर बच्चे ने तो उसका भी मैं फीडबैक दे देती हूँ, वेल डन। सेव कर देती हूँ इसे और डन करना। डन करके तभी क्वेश्चन फाइनल बनाइए। और रिक्वायर्ड भी हमने जरूर करना है। हम चाहते हैं बच्चा कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े। वैसे भी हम सब्जेक्टिव के लिए भी रेगुलर बच्चों को सजेशन देते हैं, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कोई मत छोड़िए। ठीक है? ये ट्रू फॉल्स मैं डिफरेंट कैटेगरी आप कैसे बना सकते हो सेक्शन वो बता रही हूँ, लेकिन हर सेक्शन में अभी एक ही क्वेश्चन ले रही हूँ। ये न्यू सेक्शन एक बना दिया। न्यू सेक्शन सपोज मैंने फिलिप्स का बना दिया। फिलिप्स वगैरह में स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के लिखने के स्टाइल में, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स, क्योंकि कंप्यूटर एक्चुअली चल तो हमारे ब्रेन से रहा है। हम इसमें जो भी आंसर फीड करेंगे वो एज सच कैच करके उसी को सही मानेगा। मैंने ट्रू को टी स्मॉल लिख दिया, कैपिटल ने लिखा, वो अलग आंसर लेगा उसे। मैंने 3 को 3 लिखा, 03 लिखा, ये अलग आंसर लेगा। तो मुझे फिर ऑप्शन में वो सभी चॉइसेस डालनी पड़ेंगी। इसलिए वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू ज़्यादा बेटर रहते हैं, बट स्टिल हम फिलअप्स और भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट आंसर भी तो हम कर सकते हैं। बट फिर आंसर ऑप्शन बच्चे क्या क्या दे सकते हैं उतना सोच के हमें आंसर वैरायटी जरूर अपने आंसर मार्किंग में लिखनी है। फिलअप्स राइट ए करेक्ट word to complete the sentence। ओके, ये दे दिया हम। अब यहाँ पर एक चीज और सीख लेते हैं साथ में, क्वेश्चंस इमेज ऐड करना सीख लेते हैं।
इमेज ऐड करनी है मुझे अपने कंप्यूटर में, जहाँ पिक्चर्स हैं, जहाँ अभी दिखाई दी टाइटल के लिए, वहीं ऐड करनी है। बट कैसे करनी है एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने इमेज ऑलरेडी क्रिएट की हुई है और इसको मैं सेव करना चाहती हूँ। तो आई एम टेकिंग इट्स प्रिंट स्क्रीन। मैंने क्रिएट की हुई है, इसे मैं प्रिंट स्क्रीन ले रही हूँ और अब मैं पेंट में इसको पेस्ट कर दूंगी। पेंट में ले आके मैंने पेस्ट कर दिया। इस इमेज को मैंने सिलेक्ट कर, इस इमेज को सिलेक्ट किया, कट कर लिया, अगेन उसी वर्ड में ले जाऊं, वर्ड फाइल में। ये इसी वर्ड फाइल में मैं वापस आ गई और यहाँ पर मैंने उसे पेस्ट कर दिया और इस पर चूज करके राइट क्लिक किया, सेव एज ए पिक्चर आ गया। इस सेव एज ए पिक्चर को मैंने क्लिक किया। क्लिक करके ऑटोमेटिकली जो लैपटॉप का पिक्चर्स वाला सेक्शन है उसके फोल्डर खुल जाते हैं और मैंने इसके लिए 6 मैथ्स का फोल्डर बनाया हुआ है, उसे खोला और उसमें पिक्चर को नेम दिया, सेव कर दिया। मेरी पिक्चर वहां पर सेव हो गई। ये राइट क्लिक अभी रिकॉर्डिंग में नहीं आ पा रहा है बट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके सेव एज ए पिक्चर आया, सेव एज ए पिक्चर ने पिक्चर्स के फोल्डर ओपन कर दिए और वहां पर मैंने पिक्चर विद नेम सेव कर। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंट इमेजेस सेव कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में इमेज इंसर्ट करके देख लेते हैं। इमेज क्वेश्चन है ये हमारा और मैं इमेज फॉर्म में देखना चाहती हूँ। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्वेश्चन से कनेक्टेड इमेज अभी मैं इंसर्ट कर दूंगी। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द गिवन rectangle? Okay, what is the diagonal of, what is the length of the diagonal? जो फिगर गिवन है उसका डायगोनल की लेंथ पूछिए। मैं इमेज डालना चाहती हूँ, मैंने ये फोटो पे क्लिक किया, अपलोड में ऑटोमेटिकली आता है। मुझे अपने कंप्यूटर से अपलोड करनी है तो वो ये अपलोड से ही होगा। ब्राउज करूंगी, मैं यहाँ से ब्राउज करूंगी, मेरा वही जो ऑटोमेटिकली पिछला खुला हुआ था वही खुल गया। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही थी अगर एक फॉर्म से कनेक्टेड आप सारी पिक्चर सेव कर लें तो वो ऑटोमेटिकली वही फोल्डर खुलता रहेगा। अभी मैं इसको ऐड करना चाहती हूँ। आई शुड क्लिक ओपन और आई शुड डबल क्लिक देयर। ये इमेज आ गई, ये इमेज आ गई। दूसरी लैंग्वेज वाले या पर्टिकुलर कोई फिगर वाले सभी ऐसे ही अपनी इमेजेस बना के वहां रख सकते हैं। अगर हम मोबाइल से बना रहे हैं उसमें भी हमारी बहुत सी इमेज होती है, हम स्क्रीनशॉट लेके सेव करना जानते हैं। यहाँ पर भी वही तरीका होता है लैपटॉप पे। अब इसके ऑप्शन में मैं चाहती हूँ स्टूडेंट पूरा सॉल्यूशन अपलोड करे, तो मैं इसे इसे एक तरीके से मैं सब्जेक्टिव बना रही हूँ। मैं इसे सब्जेक्टिव बनाने के लिए इसमें आंसर फाइल अपलोड कराना चाहती हूँ, बच्चे से पीडीएफ या इमेज अपलोड कराना चाहती हूँ और इसको कंटिन्यू करूँगी तो ये क्वेश्चन में अब इमेज इंसर्ट करने के लिए बच्चे के लिए ऑप्शन आ गई। अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, स्पेसिफिक फाइल टाइप ही अलाउ करना चाहती हूँ, मैं डिफरेंट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ स्टूडेंट पिक क्लिक करे तो इमेज भेज दे, पीडीएफ बनाने के बजाय सीधा इमेज भेज दे। और जनरल एक A4 साइज की शीट की इमेज हमारी 10 MB से कम होती है थोड़ी,
तो हम 10 MBs को रखें एज सच, इस ऑप्शन को ऐसे ही रखें, दैट्स ओके। चाहे तो हम पीडीएफ भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, पीडीएफ या इमेज दोनों में से कोई भी कर दे स्टूडेंट, हम वो ऐड करवा लेंगे। 10 MB हम ऑप्शन रहने देते हैं, हम एक ही फाइल करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते बहुत फाइलें ऐड कर दे, इसको एज सच ही रखें। यहाँ पर बच्चा अपना सब्जेक्टिव आंसर दे पाएगा। और अब इसकी आंसर की क्योंकि मुझे पता है मैंने खुद चेक करना है, लेकिन हाँ मार्क्स मैं जरूर ऐड कर सकती हूँ। मैं 1 मार्क्स के दे रही थी, मैं इसे सपोज 4 मार्क्स का रख देती, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेनेशन चाहती हूँ पूरा। तो आंसर फीडबैक में यहाँ ऐड ना करूँ दैट डिपेंड्स ऑन मी। मैं इसमें फीडबैक में आंसर लिख देती हूँ, मुझे पता है ये 10 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन प्रॉपर ऐसे ही फाइल्स हमें खुद ही चेक करनी पड़ती हैं, ये फाइल्स ऑटोमेटिकली चेक नहीं होती कहीं से भी। तो हमने डन कर, सब्जेक्टिव तो यहाँ पर भी हमें खुद ही चेक करना पड़ेगा। ये रिक्वायर्ड कर दिया क्योंकि मैं चाहती हूँ सभी आंसर दे दे। अब देखिए मैंने इसमें एक एमसीक्यू ले लिया, एक ट्रू फॉल्स ले लिया, मैंने इस क्वेश्चन में आपको इमेज भी बता दी। अब मैं एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूँ और मैथ्स की ही बात कर रही हूँ, तो मैं एक सेक्शन बना देती हूँ शॉर्ट आंसर का, और मैं उसमें मैथ्स भी इंसर्ट यहीं से बता देती हूँ। क्वेश्चन क्रिएट कर लेती हूँ मैं। आई नो ऑल अदर टीचर्स ऑल्सो, मैथ्स टीचर ऑल्सो नो, ये भी 6 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, अभी भी मैं लिखने लगी हूँ, वो भी 6 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, बट अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं कर रही हूँ। हम बिल्कुल सिलेबस और क्वेश्चंस देख के ही रखेंगे। वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मैं सपोज स्क्वायर रूट 64 डालना चाहती हूँ, और वो सिंबल यहाँ तो आता नहीं कहीं भी, यहाँ पर डायरेक्ट ऐड नहीं होता, मैथ्स के सिंबल्स हमेशा हमें इंसर्ट करने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ मैथ्स इंसर्ट करना चाहती हूँ। मैथ्स जो इंसर्ट होगा इमेज फॉर्म में ही होगा। इमेज या तो हमने अपने कंप्यूटर में सेव की हो स्क्रीनशॉट्स लेके, जैसे अभी हमने ये इमेज ऐड की वो हमने सीख ली, बट अब मैं यहाँ एक एड ऑन है, एड ऑन हम गूगल फॉर्म के साथ ही हमें कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन एप्स मिलती हुई जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाइपेशिया नाम की ऐप है ये, एड ऑन हाइपेशिया, इसको मैं ऐड करना, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल था बट अभी मैंने अनइंस्टॉल किया ताकि मैं आपको इसको भी ऐड करना दिखा सकूं। इसको मैंने क्लिक किया, ये इंस्टॉल पर क्लिक किया, परमिशन चाहिए, कंटिन्यू कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है मेरा अकाउंट, मैंने अकाउंट कह दिया, यस दिस अकाउंट, इसको अलाउ कर दिया, इसको अलाउ कर दिया। अब ये मेरा एड ऑन्स इंस्टॉल हो गया, मैं इसे डन कर देती, इसको क्रॉस कर देती, कहाँ गया कहाँ गया, अब यहाँ नहीं जाके दोबारा खोलना, यहाँ से ऐड करना था, ऐड करके ये यहीं आ गया, जो मेन्यू ऊपर है उसी में आ गया। ये देखिए एड ऑन्स आ रहे हैं, जो भी मैं यहाँ पर न्यू एड ऑन करूंगी वो यहाँ आ जाएगा, मुझे यहाँ क्लिक करना है अब मैथ्स ऐड करने के लिए, जब एक बार मुझे करना है वो यहीं रहेगा। अब यहाँ ऐड होके जब भी मुझे मैथ्स इंसर्ट करना है मैं यहीं पे क्लिक करूंगी। एक देखिए ये सर्टिफिकेट के एड ऑन है, एक हाइपेशिया, हाइपेशिया अभी मैंने आपके सामने इंस्टॉल करके दिखाई, इसको अब मैं क्लिक करती हूँ, ये 3-4 ऑप्शन दे रहा है, मुझे फर्स्ट पे ही जाना है, मुझे मैथ्स इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे जो भी मैथ्स लिखा जाएगा मुझे जस्ट यहाँ पे रूट 64 लिखना था। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। देखिए यहाँ पर जो इंटरफेस आएगा, डिफरेंट इंटरफेस आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर जो भी है हम सभी जानते हैं, उससे हम जितना थोड़ा सा ओपन करते हैं, जितनी बार खोलते हैं, हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखाता है। ये सब आप खोलेंगे आपको सब सिंबल्स समझ आ जाएंगे, जिसको जो चाहिए वो यहाँ पे सब सिंबल समझ आ जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैथ्स टीचर इनमें से फेमिलियर नहीं। हमें अभी मुझे रूट 64 ऐड करना है, तो मैं रूट 64 यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे ये मेरा सिंबल है,
इसको मैं 64 यहाँ पे लिख देती हूँ, रूट का सिंबल ऑलरेडी आ चुका था। अब ये नहीं कि मैं यहाँ कॉपी कर लूँगी, वहाँ डाल दूँगी या यहीं से कुछ इंसर्ट कर देना है, इससे लिंक क्रिएट होगा। क्रिएट लिंक पे मुझे बटन दबाना है, क्रिएट लिंक करके ये आ गया मेरे पास कि यूआरएल हो चुका और कॉपी भी हो गया मेरे यहाँ पर। मैं अब इसको क्रॉस कर दूंगी। अब मुझे यहाँ इसको ऐड कैसे करना है? ऐड अगेन इस फोटो से ही करना है। इसी पर क्लिक करूंगी। अब ये सेम टाइप की विंडो खुल गई जैसे मैं अपने कंप्यूटर से ब्राउज करके अपलोड करती थी, बट मुझे अपने कंप्यूटर से अपलोड नहीं करना, मुझे यूआरएल से करना है। अब मेरा जो इमेज है वो लिंक में आ गई है। यूआरएल जैसी मैंने क्लिक किया, यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करने को कह रहा है। आई विल क्लिक हियर, आई विल टाइप Ctrl+V। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इमेज आ गई। अभी भी ये इमेज ही है और वो इंसर्ट इमेज लिखा आ गया, उसको मैं क्लिक कर दूंगी, मेरी वो इमेज यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 64? ये शॉर्ट आंसर रह रहा है। ओके, मैं इसको एज सच ही रखना चाहती हूँ। आंसर की ऐड कर देती हूँ मैं, ऐड करेक्ट आंसर। आई नो दैट इज 8। इसके पॉइंट में दे देती हूँ, 2 पहले थे, 4 6, इसको 2 दे देती हूँ। चलिए कि ये इवन नंबर में समा जाए। मार्क, ये देखिए शॉर्ट आंसर में ये होता है, मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट। अगर ये कर दिया तो सभी आंसर्स को इनकरेक्ट बताएगा। ठीक है, डन। इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया, अब कोई क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन ऐड कर दिए, हर एक का एक एक। हम एटलीस्ट 4 5 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। 20 बनाना चाहते हैं, हर टाइप के 5 ठीक है। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट रेडी है। अब ये मैं बच्चों को दे सकती हूँ। देखिए टोटल पॉइंट्स आ गए यहाँ पर 8। अब मैं इनको भेजूं कैसे? अब मैं इसको भेजूंगी कैसे? सेंड पर क्लिक करूंगी। मैं ईमेल में देना चाहती हूँ, कोई एक आध पर्सन ही है उसको मैं देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगी सीधा। अदरवाइज मैं यहाँ लिंक में क्लिक करूंगी। मैं लिंक में प्रेफर करती हूँ, बट ये बहुत लंबा लिंक आ गया, लंबा नहीं चाहिए, तो यहाँ गूगल अपने आप आपको ऑप्शन देता है शॉर्टन यूआरएल। ये छोटा आ गया यूआरएल, ये कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करके हम अपनी ईमेल में चले गए। अब मैं यहाँ पर अपनी ही एक ईमेल पे एज ए स्टूडेंट कैसे अटेम्प्ट होगा वो भी दिखा देती हूँ। मैंने ये ईमेल अपने को ही भेज दिया। अपनी ही ईमेल से अपने को भी भेज सकते हैं, इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सोचें 2 ईमेल चाहिए इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी ही ईमेल से खुद को भी हम एक ईमेल भेज सकते हैं। ये लिंक अब मेरी दूसरी ईमेल में आ गया, जहां से मैं आपको इसे एज ए स्टूडेंट अटेम्प्ट करना दिखाती हूँ। ये आ गया लिंक, मैंने इसको खोला। ये लिंक एज सच आप बच्चों को व्हाट्सएप पे भेजे, बच्चों को किसी भी मीडियम से भेजे, बच्चों तक पहुंचना चाहिए। जूम मीटिंग में चैट बॉक्स पर भेजें, गूगल मीटिंग में चैट बॉक्स पे भेजें, या व्हाट्सएप पे भेजें, या मेल के थ्रू भेजें। ये बच्चे ओपन करेंगे लिंक, ये गूगल फॉर्म ओपन हो गया। अब मैं इसको फिल करती हूँ आपके सामने एज ए स्टूडेंट। रोल नंबर I am writing 1, class I am choosing 6A, name I am writing as मीना। अब ये एक सेक्शन फिनिश हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसको पता है, मैं एक आध आपको गलत भी लिख के दिखा दूंगी ताकि ऑप्शन क्या है, मैं इसको सपोज गलत ही कर देती हूँ। देखिए बैक जाने की भी ऑप्शन है बच्चे के पास अगर वो कुछ ठीक करना चाहता है। नेक्स्ट जाने की भी है। नेक्स्ट पे गए हम, हमारा दूसरा सेक्शन। एक एक सेक्शन के लिए एक इंटरफेस खुलता है। ये दूसरा सेक्शन खुल गया अब ट्रू फॉल्स का। मैंने हर सेक्शन में एक ही क्वेश्चन डाला है तो वो एक ही आता जा रहा है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल? आप देखिए ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली डाला था जिसमें मैं फाइल दिखा सकूं कैसे ऐड करेंगे बच्चे। ऐड फाइल क्लिक करेंगे, स्टूडेंट के भी या तो ड्राइव में होगी या वो उसी टाइम क्लिक करके सेंड करेगा। मोबाइल में क्लिक करके सेंड की भी होती है। मैंने अभी इसके लिए भी अपलोड में डाल रखी है फाइल।
तो मैं अपनी फाइल वहीं से चूज करना चाहती हूँ। मैंने ये चूज कर ली। स्टूडेंट के पास वहाँ फोटो उसी टाइम क्लिक करने की भी ऑप्शन आती है। ये यहाँ फाइल चूज हो गई, अपलोड कर दी। अब मैं यहाँ से एज ए स्टूडेंट अपलोड कर रही हूँ। ये फाइल आ गई। जो आपके पास जब आंसर आएंगे तो आप इसे खोल के डाउनलोड करके चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट एक और सेक्शन था। अब इस सेक्शन में सिर्फ आंसर देना था। आंसर दे दिया, ये सबमिट कर दिया। ये सबमिट कर दिया। अब ये स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया। ये देखिए जो हमने लाइन लिखी थी वो उसको आ गई। अगर हम ये उसको साथ के साथ उसका रिजल्ट दिखाना ऑप्शन चूज कर लेते तो उसे यहाँ रिजल्ट ही जाता अपना, ठीक है। बट हम अभी नहीं दिखाना चाह रहे थे तो हमने नहीं किया। ये हम पे डिपेंड करता है, हम कैसा क्विज चाहते हैं। हम एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल पेपर ले रहे हैं, हम चाहते हैं तब ना देखे बच्चे। हम एक जनरल ट्रायल टेस्ट लेते हैं तो हम साथ के साथ दिखा देते हैं। दैट्स अवर विश, हम कैसे चाहते हैं। अब मैं दोबारा एज ए टीचर इसको खोलती हूँ। दोबारा एज ए टीचर मैं अपने फॉर्म में गई, एक रिस्पॉन्स आ गया सबमिट, ठीक है। अब इन रिस्पॉन्सेज को आप कैसे देखेंगे वो मैं दिखा आपको। इसी रिस्पॉन्सेज लिखे पर ही क्लिक करेंगे। अभी एक ही है ये सबमिट, तो एक ही बच्चे का ये आपका रिस्पॉन्स। यहाँ से आप बिल्कुल डिटेल पढ़ सकते हैं। देखिए समरी, सभी बच्चों का यहाँ पर समरी आ जाएगी कैसे रिस्पॉन्स दिया है, ग्राफ के साथ बन के, बल्कि, ठीक है। क्वेश्चन वाइज रिपोर्ट आ जाएगी, क्वेश्चन के वाइज यहाँ पर। और देन इंडिविजुअल, एक अकेले बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया है, किसका क्या लिखा है। ये देखो हमने जानबूझ के इसका रॉन्ग आंसर लिखा था, ये रॉन्ग आ गया। उस बच्चे को फीडबैक ऐसे ही दिख जाएगी। ये ट्रू फॉल्स, यहाँ पर अभी क्योंकि ये इसका आंसर फीडबैक सिर्फ 10 सेंटीमीटर लिखा था, उसने इमेज डाली है तो ये रॉन्ग ही बताएगा। ये इमेज ही हमें यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये डाउनलोड होगी, डाउनलोड करेंगे हम इसको, फिर चेक करके प्रॉपर इसके मार्क्स हमें ऐड ही करने पड़ेंगे। बट अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ पूरा। अगर ऑब्जेक्टिव लिया आपने, जनरल हम गूगल फॉर्म कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लेने के लिए करते हैं। आपके पास बच्चों के रिस्पॉन्स प्रॉपर टेबल फॉर्म में कहाँ से आएंगे। ये तो ऐसे ही दिख रहे हैं रिस्पॉन्स टेबल फॉर्म में। ये देखिए एक्सेल शीट बनी हुई है, यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट स्प्रेडशीट। आपको इसको क्लिक करना है। आप ये चाहते हैं न्यू स्प्रेडशीट बने, आपकी कोई एग्जिस्टिंग में जाए, ये आपसे पूछा जाता है। हम न्यू ही चाहते हैं, हम हर टेस्ट की न्यू शीट चाहते हैं। हमने इसको क्लिक किया, ये न्यू स्प्रेडशीट बन गई। अभी एक बच्चे का ही रिस्पॉन्स था और देख रहे हैं एक वो सब्जेक्टिव फोटो वाला चेक नहीं था, एक हमने वैसे रॉन्ग किया था, तो 4 में से 3 मार्क्स आ गए। अभी ये बच्चे के सही मार्क्स नहीं। हम इसको कहीं कॉपी कर सकते हैं, सब्जेक्टिव वाला चेक करके हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना हम जनरली सब्जेक्टिव इसमें देते नहीं, हम ऑब्जेक्टिव वाला ही यहाँ से चेक करते हैं। तो एग्जैक्ट यहीं पर बच्चे का कंप्लीट स्कोर दिख जाता है। हमें बच्चे का रोल नंबर मिल गया, क्लास मिल गई, नेम मिल गया, उस बच्चे का स्कोर मिल गया हमें। ये पूरा टेबल फॉर्म में इसी तरीके से बना हुआ आ जाएगा। हम इसे चाहे आगे शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये आएगा ऐसे कि जिस बच्चे ने जब सबमिट किया उसी से आएगा, ये रोल नंबर वाइज नहीं आएगा अरेंज होके। हम इसको अरेंज कर सकते हैं, हम अपना इसको कॉपी करके अपनी न्यू शीट बना सकते हैं। अब तो हम सब कंफर्टेबल हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स में, हम एक्सेल में वर्क करने में सब हम कंफर्टेबल हैं। वो क्लोज कर देते हैं, वापस गूगल फॉर्म में आ गए। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डे। गूगल फॉर्म हम कंप्लीट सीख चुके हैं। ओके, तो समराइज कर लेते हैं थोड़े से सिंबल जहां पर हमने जो सीखा। चलिए समराइज करते हैं। हमने कर लिया, अब सीख लिया हमने सब कुछ गूगल फॉर्म बनाना। अब हम एक बार जो आगे हमने स्टेजेस की थी उनको एक बार समराइज कर देते हैं। इमेज ऐड करने के लिए हमने क्या किया, ये क्वेश्चन में इमेज यहाँ से क्लिक करके ऐड करनी है। अगर हमें ऑप्शन में भी कोई इमेज ऐड करनी है तो हम ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी, राइट। और इसको ऐड करने के बाद हमारे डेस्कटॉप में ही सेव है, तो हमें ऐसे ब्राउज पर क्लिक करना है, ब्राउज आएगा। और यूआरएल से करना है जब हाइपेशिया यूज करना है, अगर हमने एड ऑन यूज करना है
मैथ्स इंसर्ट करना, उसके लिए हाइपेशिया यूज करना हमने सीखा। हाइपेशिया हमने इस सिंबल से ओपन करना है और हाइपेशिया को क्लिक करके उसी तरीके से जैसे हमने सीखा लिंक बना के सब ऐड करना है। ओके, आफ्टर दैट रिस्पॉन्सेज भी सीखे हमने। रिस्पॉन्सेज हमने क्वेश्चंस के साथ रिस्पॉन्सेज देखने हैं और अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो हम रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमने रिस्पॉन्सेज खोलने हैं यहाँ से, उससे ये ओपन होगी विंडो, यहाँ पर डिफरेंट समरीज और बिल्कुल हमने एक्सेल फॉर्म में सारे रिस्पॉन्सेज देखने हैं, तो ये एक्सेल शीट हमने। ओके, तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आपसे शेयर करने के लिए गूगल फॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं। जो भी फ्रेंड्स मुझसे पूछना चाह रहे थे, आई होप उनको हेल्पफुल रहेगा ये। अपनी फीडबैक मुझसे प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं और कॉन्फिडेंट हूँ कुछ और शेयर करने के लिए अपनी लर्निंग आपसे। Thanks everyone and keep sharing please. Sharing is caring, to remember this. Thanks everyone.